नमस्कार, आप लोग राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोटा की बड़ी खबर के साथ, जहां पिस्टल के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। इटली की पिस्टल के साथ यूपी का बदमाश गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि आरोपी कपिल जाट यूपी के गाजियाबाद का निवासी है, जिसको गिरफ्तार किया गया है कोटा में। सस्ते दाम में खरीद कर बेचने की फिराक में था पिस्टल। कुल्हाड़ी थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हम। आप तक पहुंचा रहे हैं, पिस्टल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। यूपी का ये रहने वाला आरोपी है, कपिल जाट नाम बताया जा रहा है। सस्ते दाम में पिस्टल खरीदकर ये बेचने की फिराक में था। कुल्हाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है कोटा में। यूपी के रहने वाले एक बदमाश कपिल जाट नाम के आरोपी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। इटली का यह पिस्टल उसके पास पाया गया और सस्ते दाम में खरीदकर बेचने की फिराक में यह बदमाश था, जिसको कुल्हाड़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिस्टल के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। इटली के पिस्टल के साथ यूपी का बदमाश गिरफ्तार हुआ है। आरोपी कपिल जाट यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला है, जो सस्ते दाम में पिस्टल को खरीदकर बेचने की फिराक में था। तो कुल्हाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। कोटा से बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए बदमाश की तस्वीर, कपिल जाट इसका नाम बताया जा रहा है, जो कि यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला है और इसके पास से इटली का पिस्टल बरामद किया गया है। बताया यह जा रहा है कि सस्ते दाम में पिस्टल को खरीदा था इसने और इसे ही बेचने की फिराक में था और बेचने से पहले ही कुल्हाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और इसके पास से इटली का पिस्टल भी बरामद किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कोटा से हमारे संवाददाता तेजपाल सिंह बग्गा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे समझना चाहेंगे, तेजपाल जी, क्या कुछ पूरा मामला है और पुलिस ने कैसे ये गिरफ्तारी की? विवेक, आज दिन की बात है, 3-3:30 बजे की। कुल्हाड़ी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नानता लैंडमार्क सिटी वाले रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा है। पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक पिस्टल मिली जिस पर मेड इन इटली लिखा हुआ था। उसके पास इस पिस्टल का कोई लाइसेंस भी नहीं था। आरोपी से जब पूछताछ की तो उसने अपना नाम कपिल पुत्र कुंवरपाल सिंह जाट निवासी उत्तर प्रदेश बताया। उससे जब बातचीत की, पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने अपने गांव से इसे सस्ते में खरीदकर कोटा में महंगे दामों में बेचने के लिए वो आया था। पुलिस ने इस मामले को 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर इसको गिरफ्तार किया है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है कि ये इस पिस्टल को या कोटा में किसको बेचने वाला था और ये क्या पहले पूर्व में भी इस तरह से कार्रवाई कर चुका है कि या किसी को और भी बेच चुका है क्या। पुलिस से पूरी पूछताछ कर रही है। बहुत शुक्रिया तेजपाल जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ में। तो आपको बता दें, कोटा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिस्टल के साथ यूपी के एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। और अगली बड़ी खबर श्रीगंगानगर से है, जहां कैलाश मेघवाल के कपड़े फाड़ने का यह मामला सामने आया है। बीजेपी नेता है कैलाश मेघवाल, जीकेएस के कहने पर फाड़े गए थे कपड़े। जीकेएस के कार्यकर्ता ये कपड़े फाड़े गए थे। नेता प्रतिपक्ष के कार्यक्रम में जा रहे थे कैलाश मेघवाल और इन्हीं से जुड़ा ये पूरा मामला है। जीकेएस के कहने पर कपड़े फाड़े गए थे। जीकेएस के कार्यकर्ता ने इस बात को स्वीकार भी किया है। आंदोलन फेल ना हो इसलिए कपड़े फाड़े गए थे। तो श्रीगंगानगर से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कैलाश मेघवाल के कपड़े फाड़ने का यह पूरा मामला है। जीकेएस के कहने पर उनके कपड़े फाड़े गए थे। जीकेएस के कार्यकर्ता ने इस बात को स्वीकार भी किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।
सांसद विधायक बनने के लिए तो जिस तरह से जीकेएस के कहने पर कपड़े फाड़े गए थे, जाहिर तौर पर राजनीति से प्रेरित होकर के आंदोलन फेल ना हो, सिर्फ इस उद्देश्य से कपड़े फाड़े गए। इस बात की पुष्टि खुद जीकेएस के कार्यकर्ता ने भी की है। उसने इस बात को स्वीकार भी किया है कि आंदोलन फेल ना हो इसलिए कपड़े फाड़े गए थे। इस विचारधारा को लेकर के आप इनके लिए आते थे, चाहे ट्रांसफर हो, थाने का हो, तहसील का हो, कोई काम करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं सरकार की नौकरी वायदा करने के लिए आपके बीच में आया हूं। कोई कुछ भी कहे, कोई सांसद बनने के लिए आया होगा, कोई विधायक बनने के लिए आया होगा। मैं सांसद विधायक बनने के लिए नहीं आया हूं। पार्टी से मांगना मेरा काम है। पार्टी बनाएगी तो मैं बनूंगा, पार्टी नहीं बनाएगी तो भी पार्टी की सेवा में लगा रहूंगा, आपके बीच में खड़ा रहूंगा। टिकट नहीं मिलेगी तो भागने वालों की श्रेणी में कैलाश मेघवाल का नाम कभी नहीं होगा। टिकट मिलने पर भागने वाले दूसरे लोग हो सकते हैं, कैलाश मेघवाल कभी होगा नहीं। इस विचारधारा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, क्या कुछ पूरा मामला है? जिस तरह से जीकेएस के कार्यकर्ता ने इस बात को स्वीकारा है कि आंदोलन फेल ना हो इसलिए कपड़े फाड़े गए थे, कैसे देखा जा रहा है इसको? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल करके अब बीजेपी के खेमे से सामने आ रही हैं और जीकेएस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी विवेक, मैं आपको बता दूं कि ये श्री गंगानगर का मामला है। श्री गंगानगर में जब राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जब वहां भाजपा की एक सभा करने के लिए पहुंचे, कैलाश मेघवाल के कपड़े फाड़े थे। और आज एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें वो आपस में बात कर रहे हैं, जो दोनों में फूट पड़ गई। जैसे ही जीकेएस के अंदर फूट पड़ी तो ये सारी सच्चाई सामने आ गई, जिसमें वो एक दूसरे को व्यक्ति से बात कर रहा है और उसमें कह रहा है कि जब जीकेएस के ने बोला था मेरे को कि अपना जो प्रदर्शन है वो फ्लॉप होता जा रहा है, आपको ये काम करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कैलाश मेघवाल के कपड़े फाड़े। मैंने जीकेएस के लिए क्या नहीं किया, मैंने जीकेएस को बचाने के लिए, प्रदर्शन को कामयाब करने के लिए ही मैंने कैलाश मेघवाल के कपड़े फाड़े थे। आज ये पूरी सच्चाई जब सामने आई है तो सभी लोगों के दिल में ये बात सामने आ गई कि जीकेएस के नाम पर, किसानों के नाम पर ये आपस में जो राजनीति चमकाने की जो बात है वो बिल्कुल सच है। और इसीलिए ही इन्होंने प्रदर्शन किया था। और कहीं ना कहीं इसमें जो जीकेएस है वो किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। जी विवेक, बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं लालसोट से भी बड़ी खबर है, जहां जमीन पट्टा प्रकरण के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों ने धरना प्रदर्शन किया है। सुविधा क्षेत्र के लिए जमीन है आरक्षित, ऐसा पार्षद की तरफ से कहा गया है। चेयरमैन ने पद का दुरुपयोग किया गया, यह आरोप भी लगाया गया है। और बेशकीमती जमीन का पति के नाम किया गया पट्टा जो है जारी किया गया है। तो जमीन पट्टा प्रकरण ने तूल पकड़ा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों ने धरना दिया है और सुविधा क्षेत्र के लिए जमीन आरक्षित है, ऐसा कहा गया है। चेयरमैन पर पद के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया गया है। पट्टे को निरस्त किए जाने की मांग भी की गई है। तो पट्टे को निरस्त किए जाने की मांग भी की गई है। कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों ने ये धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि चेयरमैन पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगा है। पट्टे को निरस्त करने की मांग भी की गई है। जमीन पट्टा प्रकरण मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। तो लालसोट से हम आप तक ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगराज गौतम हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। योगराज जी, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों का यह धरना दिया गया और चेयरमैन पर पद के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया गया है, क्या कुछ और ज्यादा अपडेट इस मामले में? विवेक, मैं आपको बता दूं कि ये एक बेशकीमती जमीन है और इस जमीन का जो पट्टा है, जो चेयरमैन पति के नाम से नगर पालिका लाल और कांग्रेस दोनों ही एक राय होकर धरना प्रदर्शन कर रही है और इस पट्टे को निरस्त करने की मांग कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि वार्ड पार्षदों के द्वारा कि उक्त जो जमीन है वो आरक्षित जमीन है और इस आरक्षित जमीन का
जो दुरुपयोग किया गया है पट्टा जारी करके अपने पति के नाम से ही, जो चेयरमैन है उन्होंने अपने पति के नाम से इस पट्टे को जारी कर दिया है। तो इस पट्टे को कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद थे, वो आज लालसोट नगर पालिका पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पट्टे को निरस्त कराए जाने की मांग कर रहे हैं। ठीक है योगराज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुरेश सैनी जो कि खुद पार्षद हैं वो भी फोन लाइन पर जुड़ गए। सुरेश जी, किस प्रचार किया गया कि चेयरमैन ने पद का दुरुपयोग किया, क्या कुछ पूरा मामला, कैसे आप इसको देख रहे हैं? ये जमीन इस जमीन को नगर पालिका ने जो 1962 में जब ग्राम पंचायत थी लालसोट तब आवाप किया था। इसके साथ लगभग 60 से 70 खसरे एक साथ आवाप किए थे, उनमें एक ये भी खसरा था। इसके ऊपर उन्होंने कोर्ट में केस किया, कोर्ट का केस हार गए। कोर्ट के दोनों फैसले, अपील और मुकदमे का फैसला, दोनों फैसले नगर पालिका जीती। उसके बावजूद चेयरमैन साहिबा द्वारा अपने पति के नाम कर्मचारियों से मिलीभगत भगत कर इसका पट्टा बनवा लिया। ये जमीन चूंकि मास्टर प्लान 2031 में ओसीएफ सीधा क्षेत्र में है, जो स्कूल, थाना, अस्पताल, सामुदायिक भवन इनके लिए आरक्षित लालसोट में एकमात्र ऐसी जगह है जो मेन रोड पे हाईवे के ऊपर सुविधाओं हेतु रखी गई है। इस चीज से आमजन में भारी रोष है और हम अनिश्चितकालीन, जब तक इसका पट्टा खारिज नहीं हो जाता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। ठीक है सुरेश जी, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं लालसोट से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। घर में सोते समय युवक पर हमला किया गया और वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस प्रशासन फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। लालसोट से बड़ी खबर बता रही मौके पर सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन भी पहुंची। पूरे मामले की जांच पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो युवक की सोते वक्त कुल्हाड़ी मार करके हत्या कर दी जाती है और उसके बाद जैसे ही पुलिस को वारदात की सूचना मिली, पुलिस प्रशासन मौके पर जरूर पहुंचा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब युवक के घर में सोते समय उसके ऊपर वार करके कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये अपने आप में बड़ा वाकया है कि घर में सो रहे शख्स पर कुल्हाड़ी से हमला करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। खबर अजमेर से है, जहां भिनाय ग्राम पंचायत की सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा का अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद सरपंच पद पर भी बनी रहेंगी। जीत के बाद सरपंच अर्चना सुराणा ने विधायक राकेश पारीक पर आरोप लगाया है कि उन्होंने वार्ड पंचों को गुमराह कर ये सारा षड्यंत्र रचा, लेकिन ये इस षड्यंत्र में विफल रहे। भिनाय उपखंड अधिकारी प्रभात त्रिपाठी ने बताया कि सरपंच अर्चना सुराणा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिस पर प्रशासन की ओर से भिनाय ग्राम पंचायत में उपखंड अधिकारी ने मतदान करवाया तो एक ने पक्ष में वोट किया, बाकी के वार्ड पंच मतदान प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हुए। जिसके बाद उपखंड अधिकारी प्रभात त्रिपाठी ने घोषणा की भिनाय सरपंच अर्चना सुराणा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया जाता है। वहीं अजमेर के कई इलाकों में नगर निगम के अधीन कार्य कर रहे ठेकेदार फर्म के कर्मचारी सीवरेज कनेक्शन के नाम पर वसूली कर रहा है। 800 रुपए से लेकर हजारों रुपए की राशि वसूलने का यह खेल निरंतर चल रहा है। वहीं ठेकेदार के कर्मचारी मकान मालिक को 600 रुपए में रसीद थमा रहे हैं। मामले में नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मकान मालिक सीवरेज कनेक्शन करने वालों को कितने रुपए दे रहे हैं, हमारे यहाँ तो 600 रुपए जमा हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय पार्षद सुनील धानका ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार की फर्म के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारी नेहरू नगर और आसपास के घरों में सीवरेज कनेक्शन देने के नाम पर 1000 रुपए की वसूली कर रहे हैं। पाइप देखो जमीन में लगा दिया,
तो लगातार सीवरेज कनेक्शन के नाम पर अवैध धन उगाही का ये पूरा मामला सामने आया है। आरोप लगाया गया है कि 600 रुपए की रसीद काटी जा रही है और 1000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। अरे बता देगा तो मैं ही बताऊंगा कि यार सभी तुम्हारे को आकर ये दोनों की ठीक है। वहीं कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास के दौरान नेफेड अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश में चना खरीद की प्रक्रिया के संबंध की समीक्षा की। स्पीकर ओम बिरला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एमएसपी पर 25 क्विंटल की जगह 40 क्विंटल के प्रस्ताव केंद्र के अधिकारी को भेजें ताकि किसानों को राहत मिले। किसानों की उपज में खेसारी दाल पर 2% तक की छूट के प्रस्ताव बनाए जाएं। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी। तो वहीं केशोराय पाटन कस्बे में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से प्रदेशव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और इसके साथ ही उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार हिंदुओं के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है। हिंदुओं की शोभा यात्राओं और धार्मिक स्थलों पर पथराव कराने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उल्टे हिंदुओं को ही दोषी मानकर उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में हिंदुओं को प्रताड़ित करने की साजिश भी की जा रही है। अशोक गहलोत तुष्टीकरण की नीति अपना रहा है और हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है। ये अन्याय और खबर बूंदी से है, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि केशोराय पाटन उपखंड कार्यालय के सामने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रदेश व्यापी धरने के आह्वान पर 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद उपखंड अधिकारियों के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तुष्टीकरण की नीति से आहत होकर के आज संपूर्ण राजस्थान में आज 1 दिवसीय 2 घंटे का धरना सभी प्रखंड केंद्रों पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिया है। पूरे राजस्थान में जो पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं द्वारा जो छतों में पत्थर डाल करके जो दंगा भड़काए हैं, उनके खिलाफ पूरे राजस्थान का हिंदू समाज आहत है। आज पूरे राजस्थान में हमने 2 घंटे का धरना प्रदर्शन करके और सभी एसडीएम साहब को। खबर पावटा से है, जहां भीषण गर्मी में राहगीरों के लिए लड़ाका बास में भामशाह गणपत यादव और ईश्वर यादव के लगाए गए जल मंदिर का उद्घाटन किया गया। वहीं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के तहत बेजुआ पक्षियों के लिए परिंडों का गृह राज्य मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अच्छा अभियान है हमारी बच्चियों का जो समय ग्रामीण परिक्षेत्र में हाइजीन सिस्टम है, उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री का खास फोकस है कि इन्फेक्शन से बचें और जो आज का वातावरण है उसमें बच्चियों को उनके अंदर पूरी समझ है। वहीं रावतसर में सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर महिलाओं ने व्रत रखा और पूजा अर्चना किया और गौशाला में पहुंचकर गायों को दान पुण्य किया। इस मौके पर महिलाओं ने पीपल के पेड़ों के नीचे जल के नए मटके भरकर रखे हैं। कई जगहों पर तो महिलाओं ने शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ साथ भजन करते हुए भी नजर आए। वहीं कोटा में बुद्ध पूर्णिमा पर शहर भर में कई आयोजन किए गए। इसी को लेकर के बोरखेड़ा में स्थित आकाश नगर कॉलोनी में मन कामेश्वर महादेव मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वहीं कॉलोनी निवासियों ने इसके लिए
पहले से ही 4 दिनों से आयोजन किए जा रहे थे बुद्ध पूर्णिमा को लेकर के, और इसी को लेकर के भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की प्रतिमा भी आज स्थापित की गई। तो बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर शहर के कई अलग अलग जगहों पर कई अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए गए। वहीं बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर महिलाओं के अंदर खासा उत्साह देखने को मिला। मंदिरों में पहुंच करके महिलाओं ने विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की। वहीं मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मां सीता, लक्ष्मण और हनुमान की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। ये कोटा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर धूम दिखाई दी। भक्तजन अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर अलग अलग स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पूरे धूमधाम और विधि विधान के साथ में बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जा रहा है। जयपुर में खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के जन्मदिन पर उनके निवास पर राजस्थान के कई जगह से जनता पहुंची और उनको जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। सुबह से ही लोगों का बधाई देने का कार्यक्रम चालू है। उपस्थित मेहमानों में उप जिला प्रमुख मोहन डागर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी सुरेश चौधरी समेत कई कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। तो जयपुर में लोगों को बधाई देने का तांता लगा रहा। प्रताप सिंह खाचरियावास के मकान पर निवास पर आज इनके जन्मदिन के अवसर पर आज कई कार्यक्रम यहाँ पे हो रहे हैं। हर खबर से डब्ल्यू गोसावी। वहीं डूंगरपुर जिले के पुलिस थाना कुआं अंतर्गत एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कुआं थाना पुलिस मौके पर पहुंची। युवक का शव मोर्चरी में रखवा दिया गया, जहां मौजूद लोगों ने बताया कि रमेश की बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तो रमेश नाम का ये युवक बताया जा रहा है, जिसकी बाइक अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद रमेश की मौत हो गई। वहीं खबर पावटा से है, जहां 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है और ये पुलिस के लिए भी एक तरह से बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बाइक चोरों का आतंक पावटा में बना हुआ था, वहीं बाइक चोर गिरोह का अब भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने बाइकें भी बरामद की हैं। तो पावटा से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से चोरी की बाइकें भी बरामद की गई हैं। तो फिलहाल आपनो राजस्थान में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।